हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन में मोल प्रभाज के बारे में कि मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। कोई भी सॉल्यूशन दिया हो, कोई भी सॉल्यूशन गिवन हो और उस केस में उसका यदि हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मोल फ्रैक्शन। तो हमारा टॉपिक होगा ये आपका मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है? जैसे हम कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो विलियन हमारा सॉल्यूशन बनता कैसे है कि किसी का भी हमें सॉल्यूशन बनाना हो तो सॉल्यूशन इक्वल क्या लिखते हैं आप, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये फार्मूला होता है। कोई भी यदि हमें सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए, एक हमारे पास जो है सॉल्यूट होना चाहिए और सेकंड हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यदि दो चीज हमारे पास हैं तो हम सॉल्यूशन को तैयार कर लेंगे, सॉल्यूशन को बना लेंगे। अब किसी का भी हमें सॉल्यूशन बनाया तो उसमें जो हमारे सॉल्यूट हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने स्मॉल n ले लिए और जो सॉल्वेंट है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने कैपिटल N ले लिए। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं? किसी का भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, चाहे सॉल्यूट का निकालना हो चाहे सॉल्वेंट का निकालना हो, तो पहले हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए जो फार्मूला बनेगा वो हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल, क्या लिखेंगे आप, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे आप, तो यहां पर मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में जो हमारा एक कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा। तो यहां पर रहेंगे हमारे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस होगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी का भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप क्या देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इक्वल मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो इसे हम मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी किसी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स तथा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, या इसी को मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश क्लियर हुआ क्या होता है? किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हमारा टू टाइप्स का होगा, एक आपका सॉल्यूट का होगा, एक हमारा सॉल्वेंट का होगा। दोनों में से किसी का भी मोल फ्रैक्शन यदि हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला बनेगा? तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ऊपर रखेंगे। यदि मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे, और यदि सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे। आप जिसका हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए चलिए देखते हैं जरा कि फार्मूले जो हमारे दो बनेंगे इसमें, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। तो यहाँ पर पहला फार्मूला हमारा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट। यदि सॉल्यूट दिया हुआ है, इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन कौन से होंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इनका जो रेशियो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा वही हमारा कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी विलेय का जो मोल प्रभाव होगा, विलेय के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल विलेय का मोल प्रभाव कहते हैं। जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी प्रकार यदि हम सॉल्वेंट के लिए बोलते हैं, यहां लिया हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इनका जो रेशियो होगा यही कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल विलायक का मोल प्रभाव कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये देखा आपने कि मोल फ्रैक्शन किसी का भी हमको निकालना हो, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, तो किस तरीके से हम निकालते हैं। इसके जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको ऊपर रखना होगा और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। अब जरा हम एक आध न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि किस तरीके से हम इनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए इस पर बेस्ड, तो आइए चलिए देखते हैं। ये हमने ये लिया, एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका इस तरीके से कि 46 ग्राम एथेनॉल dissolve in 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of both component मतलब दोनों कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे हमारे गिवन है उनको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एथेनॉल है, एथेनॉल आपका गिवन है 46 ग्राम और वाटर जो हमारा है H2O ये दिया है आपका 90 ग्राम और दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम एथेनॉल और एथिलीन और वाटर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने स्मॉल n ले लिया और जो हमारा वाटर है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने कैपिटल N ले लिया। तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे स्मॉल n, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के। तो क्वांटिटी इन ग्राम क्या गिवन है इसकी 46। एथेनॉल मींस एथिल अल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 46 होगा, इससे कैंसिल हो गया यानी 1 मोल आ गया इसके, स्मॉल n की वैल्यू 1 गई। अब हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे यानी सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर के लिए क्वांटिटी इन ग्राम क्या है 90 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या होता है 18। तो 18 5 जा 90, तो 5 टाइम्स गया आपका ये। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के हमारे क्या निकले, सॉल्वेंट हमारा कैपिटल N है तो कैपिटल N, इसकी वैल्यू हमारी 5 निकली, स्मॉल n की वैल्यू हमारी 1 निकली। अब दोनों कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन को हम H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। H कहीं लिखा है मोल फ्रैक्शन है, इसके लिए मान लो हमने XA ले लिया और इसके लिए हमने XB ले लिया, ये मोल फ्रैक्शंस होते हैं। तो पहले आप XA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, X से क्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एथेनॉल की क्या है 1 और 1 प्लस
वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 5 है, तो ये आया 1/6। ये हमारा निकला 1 आंसर, यानी एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकला 1/6। अब हम निकालते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन। वाटर का मोल फ्रैक्शन में क्या लिया है, XB। तो XB इक्वल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 5। तो ये हमारा क्या मिलेगा 5/6। ये निकला आपका सेकंड आंसर। तो इस तरीके कोई भी न्यूमेरिकल गिवन हो, कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए और उसका हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। किसी का भी गिवन हो आराम से आप निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम कि मोल फ्रैक्शन यदि गिवन मतलब निकालना है, कैलकुलेट करना तो हम कैसे निकालते हैं और मोल फ्रैक्शन हमारा होता क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि नंबर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे हम मोल फ्रैक्शन। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। पढ़ाई करते रहिए। ओके, वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।